हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस की 98। आप सभी का फिर से स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की 98 में। और मैं आज आप सभी को आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्यूज नंबर 16। जी हाँ, हम बात करेंगे आज क्यूज नंबर 16 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले जीव विज्ञान की अभी तक 1 से लेकर 15 तक के वीडियो आपके प्लेलिस्ट में है सक्सेस की के। ठीक है, सक्सेस की 98 के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां फोल्डर लाइफ साइंस का, वहां से आप 1 to 15, ठीक है, 1 to 15 सारे वीडियो अपडेट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और याद करते रहिए। ठीक है, और हम आज शुरू करने वाले हैं क्यूज नंबर 16। तो क्यूज नंबर 16 में पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे हम बात करेंगे बोन्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे जो पिछले वीडियो में थे, और प्लस आईज के बारे में, ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम बात करेंगे यहाँ इस चैप्टर के। ठीक है, तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को, ताकि सभी को मिल सके सक्सेस की 98 से दी जाने वाली हर जानकारी। ठीक है, और हाँ, सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमसे, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन उनको हमेशा मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला सवाल क्यूज नंबर 16 से। देखिए, क्यूज नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या कहलाती है। ठीक है, तो जो ब्लड में जो हम सेल्स मेटल होता है वो किस तरह का मेटल होता है, कैल्शियम, सोडियम, लोहा या जिंक। चलिए 10 सेकेंड दे रहा हूं मैं भी आपको, क्यूज स्टार्ट हो चुका है, आप सभी जुड़ जाइए हम लोगों से। 10 सेकेंड में बताइए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो बॉडी के ब्लड में पाया जाता है। कैल्शियम, सोडियम, लोहा यानी कि आयरन की बात कर रहा है, ठीक है, या जिंक। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं अब दे देता हूं। इसका आंसर है सी, यानी कि आयरन। देखिए, आयरन जो होता है हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और ये देखिए, ये फिगर दिया है, अगर हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा कमी होती है तो अनीमिया नाम का डिजीज फॉर्म होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। तो ये देखिए, ये जो रेड कलर में है, ये रेड ब्लड सेल कहलाते हैं। ये जो व्हाइट में है नोट किया हुआ है, ये व्हाइट ब्लड सेल है। ठीक है, WBC कहते हैं इनको आरबीसी कहते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, और ये जो येलो में देख रहे हैं ना आप, ये होते हैं बॉडी में प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो बॉडी में अगर आयरन की मात्रा कमी होती है तो ये हमारा प्लेटलेट्स जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है बॉडी से। ठीक है, तो जिसके कारण अनीमिया नाम की एक डिजीज का फॉर्मेशन होता है बॉडी में। याद रखिएगा कि रक्त में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा धातु जो होती है, सबसे मेटल जो होता है वो होता है आयरन। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो बताइए कि रक्त का शुद्धिकरण किसमें होता है, हृदय, यकृत यानी कि लीवर, किडनी यानी कि फेफड़े। ठीक है, बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, दिया मैंने 10 सेकेंड आपको, जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्लियर कीजिए। ठीक है, बॉडी, वेयर इज द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्योरिफिकेशन होता है हमारे शरीर में ब्लड का। ठीक है, तो ब्लड का प्योरिफिकेशन कहाँ होता है, तो ये हम जान लेते हैं। ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है हमारे किडनी से। ठीक है, मैंने आपको इस किडनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पिछले भी वीडियो में दे रखे थे, वहां भी मैंने क्लियर किया था कि शुद्धिकरण बॉडी जो ब्लड का होता है बॉडी में, वो किडनी के द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण। देखिए सेम क्वेश्चन है बट उससे रिलेटेड है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा सेकंड की शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी में होता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते क्या है। ठीक है, तो हीमोलाइसिस, पैरालिसिस, डायलिसिस या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर। What is the process of purification of blood in the human body? ये देखिए, एक मैंने फिगर यहाँ बना रखा है, आप सभी 10 सेकंड के अंदर कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी जितने हो सके लोग जुड़िए हमसे, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ इस फिगर को। तो ये देखिए, जो ये एक डायलाइजर होता है, ठीक है,
ये जो प्रोसेस करता है ना, ये डायलिसिस का प्रोसेस कहलाता है डायलिसिस, यानी कि इसका आंसर होगा सी, डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस का काम क्या है, जो ब्लड को, जो पुराने ब्लड होता है, रिमूव फॉर क्लीनिंग, मतलब सारे ब्लड को अपने अंदर लेता है और प्यूरिफाई कर कर ये बॉडी में रिटर्न करता है हमारे वेन्स के थ्रू। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे बॉडी का, और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है डायलिसिस। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो होता है वो क्या कहलाता है, डायलिसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 में, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं रेलवेज में और एसएससी में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप इस सारे वीडियो को देखिए और नोट करते रहिए आप अपने नोटबुक पे, क्योंकि लाइफ साइंस से इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता है। ठीक है, जितने क्वेश्चन हम अपने वीडियोस में करा देते हैं आपको। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका आंसर तो सी हो गया, नोट कर लीजिएगा। मानव शरीर का खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो डायलिसिस के थ्रू होता है। ठीक है, प्रोसेस कहलाता है वो डायलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। ठीक है, देखिए, तो मैंने एक यहाँ पे, आप आंसर कीजिए, हो सकता है कि आप सही बताएं इसका आंसर। देखिए 20 क्वेश्चन है, मैं हर वीडियो में आपको एक ही चीज बोलता हूं कि 20 अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन खुद से पहले, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, इट्स नॉट मैटर, बट एटलीस्ट 18 तो आना चाहिए अब, क्योंकि लाइफ साइंस पढ़ते हुए और वहां से रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन है जो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ रिलेशन एक दूसरे से रखते हैं। तो एटलीस्ट 18 क्वेश्चन आंसर आप सही कीजिए तो खुशी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, हम देख लेते हैं, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। बॉडी का जो कलर होता है, हमारा ब्लड का जो कलर होता है वो रेड किसके कारण होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या हीमोग्लोबिन। आरबीसी यानी बताया हमने रेड ब्लड सेल, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया अभी आपको, और ये व्हाइट ब्लड सेल और एक प्लेटलेट्स। ठीक है, पर ये जो है प्लाज्मा, ये देखिए ये हमारा जो है ये ब्लड सेल है। ठीक है, ये टोटल रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। ये है आरबीसी यानी कि बी, आरबीसी है, और इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से मिलकर हमारे बॉडी में फॉर्म करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से मिलकर कौन मिलता है, Hb, यानी कि हीमोग्लोबिन को कहते हैं Hb। ठीक है, Hb कहते हैं, और ये जो है ऑक्सीजन से मिलकर यानी कि O2 से मिलकर बॉडी में ऑक्सीजन हमारे जो है लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है, और ये किस में होता है, तो आरबीसी में होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में होते हैं ये प्रोसेस। ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो और उसके बाद क्या होता है कि ये जब हमारे लंग्स में जाते हैं, हमारे सांस में जाते हैं, हम सांस लेते हैं जिसके कारण फिर ये क्या करता है, रिलीज करता है। देखा, यहाँ पे रिएक्शन हुआ टोटल किसका, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का रिएक्शन हुआ, उसके बाद ये क्या रिलीज किया फॉर्म को। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यू सेल, अब ये क्या जो निकलता है वो टिश्यू सेल के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा डी, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है ब्लड हमारा रेड कलर फॉर्म करता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, और बॉडी में हमारे 90%, 90 टू 95% जो होता है वो आयरन होता है। ठीक है, आयरन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलके ब्लड के कलर को रेड बनाते हैं। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन के चलते हम ऑक्सीजन को अपने श्वसन क्रिया में ले सकते हैं और उसे रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम रिलीज करते समय जो प्रोसेस होता है उसको टिश्यू सेल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए डिस्कशन कर दिया। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज। ठीक है, आयरन, कॉपर, जिंक या मैग्नीज। तो बताइए इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड दिए हैं आपको मैंने इसके। ये 5वां सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है आपके एग्जाम में, आने वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए जो बॉडी का ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो होता है,
मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हेमोग्लोबिन, ठीक है, ये मिलकर यहाँ पे एक रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जिससे कि हमारा रेड ब्लड सेल बनता है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल जो है, ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो मेनली जो बने होते हैं वो है आयरन के। मैंने अभी बताया कि आयरन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर प्रोसेस करते हैं, जिसके कारण ब्लड का जो कलर है वो रेड हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण आरबीसी बनता है, रेड ब्लड सेल बनता है हमारा। और ये किसके उपयोग में आता है, तो श्वसन क्रिया के उपयोग में भी आता है। आयरन जो है हमारे बॉडी में 90 to 95% प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6। ये भी सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन से ही। तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि इंग्रेडिएंट। हीमोग्लोबिन इज द की ऑफ इंग्रेडिएंट। पट्टीकरण यानी कि प्लेटिसिस, जीव द्रव यानी कि बायोलॉजिकल, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल मैंने बताया अभी आपको कैसे होते हैं, फिगर में नोट कराया, रेड ब्लड सेल के बारे में बताया, और बायोलॉजिकल यानी कि जीव द्रव्य के बारे में बात हो रही है, और प्लेटिसिस, ठीक है। तो बताइए कि हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक होता है, तो ये होता है सी यानी कि रेड ब्लड सेल। अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे रेड ब्लड सेल के बारे में। तो ये सबसे जो इंपॉर्टेंट जो होता है इंग्रेडिएंट होता है हीमोग्लोबिन, वो रेड ब्लड सेल के लिए होता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, चलिए आंसर कीजिए आप लोग सभी। जो बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से वो सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, और प्लस शेयर जरूर करें, ठीक है। शेयर करना मस्ट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमसे बहुत लोग जुड़े जो पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। और जो आंसर कमेंट नहीं कर रहे बच्चे, वो प्लीज वीडियो भी ना देखे तो चलेगा, ठीक है, पर कमेंट कीजिए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट कीजिए, या फिर आंसर कमेंट कीजिए जो आपको पता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो रक्ताल्पता का निवारण यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, लौह यानी कि आयरन का उपयोजन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ले जाना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो अभी हमने बात किया कि जो आरबीसी होता है, हीमोग्लोबिन जो है आयरन के साथ, ठीक है, आयरन के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिलके जो प्रक्रिया करता है वो किसके, श्वसन करने के लिए, ठीक है, यानी कि सांस लेने के लिए, सांस की प्रक्रिया के लिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑक्सीजन ले जाने वाला कार्य करता है हीमोग्लोबिन। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद ऑटोमेटिक रहेगा, है ना। और आप इस चीज को देखते रहिए, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो बिंबाणु यानी कि ये प्लेटलेट्स की बात हो रही है, ठीक है। लोहित कोशिका यानी कि आयरन सेल्स की बात हो रही है। श्वेताणु यानी कि डब्ल्यूबीसी, और लसिकाणु यानी कि लिम्फ्स की बात हो रही है। तो जो ये प्रोसेस है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, वो है आपका आयरन सेल। अभी मैंने डिस्कस किया HbO2 और आयरन जो है क्या कर रहे हैं, ये तीनों ऑक्सीजन ले जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें मेन जो रोल है आयरन का होता है, क्योंकि ये 90 to 95% ह्यूमन बॉडी में होता है। ये बार बार कह रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन को रिपीट भी कर रहा हूं मैं कभी कभी, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, ठीक है। तो हु वर्क द बैंक इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो रुधिर बैंक यानी कि लेन देन की प्रक्रिया करता है बैंक ना, कोई भी बैंक, तो उसी के बारे में एक रुधिर बैंक नाम दिया गया है, ठीक है। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो वो आंसर है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्प्लीन यानी कि प्लीहा, ठीक है। स्प्लीन जो होता है हमारे पीठ के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में ही विद्यमान होता है, ठीक है। इसको
हिंदी में प्लीहा कहते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। ये क्या करता है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव रक्त का पीएच वैल्यू आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, व्हाट इज पीएच वैल्यू, ठीक है। तो पीएच वैल्यू जो होता है वो न्यूट्रल वैल्यू होता है, ठीक है। एक पीएच मान होता है जहां पे आके कोई भी केमिकल जो सॉरी हाँ पीएच वैल्यू होता है जहां पे आके हर वो जिसकी वैल्यू शून्य हो जाती है, यानी कि न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। तो मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो आपका आंसर जल्दी से आप कमेंट कीजिए, ठीक है। 10 सेकेंड दिए हैं मैंने अभी आपको। चलिए जल्दी। इन ह्यूमन बॉडी पीएच वैल्यू 8.1, 8.3, 7.4 या 9.1, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता हूं मैं। इसका आंसर है सी 7.4, ठीक है। तो देखिए जो पीएच क्या होता है, अब पीएच ऑफ 7 होता है, जो पीएच का जो किसी भी केमिकल एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, ठीक है। और ये बोल रहा है द पीएच ऑफ 7 इज न्यूट्रल, यहाँ पे आके सब न्यूट्रल हो जाते हैं। द लोअर ऑफ द पीएच द मोर एसिडिक ब्लड, a variety of factor affect the blood pH including what is the ingested, इसके कारण क्या होते हैं? तो देखो वोमिटिंग, इंजेस्टेड, ठीक है, डायरिया, लंग्स फंक्शन, ठीक है, लंग्स फंक्शन होते हैं, इंडोक्रिन फंक्शन, किडनी फंक्शन और यूरिनरी यानी कि फंक्शन, ठीक है, इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड पीएच टाइटली रेगुलेटेड बिटवीन 7.35 टू 7.45, तो आंसर है आपका सी 7.45, ठीक है। मानव रक्त में पीएच का जो मान होता है वो 7.45 होता है, याद रख लीजिएगा। और इसके कारण जब इसकी जो पीएच वैल्यू अगर डिस्टर्ब होती है आपके ह्यूमन बॉडी में, तो उसके जो डिजीज होते हैं उससे वो होते हैं इन वोमिटिंग, डायरिया, लंग फंक्शंस के प्रॉब्लम होते हैं, इंडोक्राइन फंक्शन होते हैं, किडनी का फंक्शन के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम कैल्शियम के बारे में, ठीक है। तो कैल्शियम का तो पहले बता दूं आपको कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। और एटॉमिक मास जो होता है वो 40.08 होता है, कंफर्म। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और एटॉमिक मास जो होता है वो 40.08 होता है, किसका, कैल्शियम का। और इसको सिंबल किया गया है Ca से। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है 11 का ए होगा। हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व जो होता है वो है कैल्शियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अच्छा कैल्शियम के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन भी दिया है, पढ़ लें आप। Calcium performs a number of basic functions in your body. Your body uses 99% of its calcium to keep your bones and teeth strong. आपके बॉडी के हड्डियों को और दांत को मजबूत रखने के लिए 99% काम करता है कौन, तो कैल्शियम का। Thereby supporting skeletal structure and function. The rest of the calcium in your body play key role in cell signaling, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ कैल्शियम होता है हमारे बॉडी में वो क्या की रोल प्ले करते हैं, तो सिग्नलिंग की, यानी कि जो हमारे दांतों में सीरण होता है उसका, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्वस फंक्शन, जो नर्व फंक्शन होता है उसमें भी काम करता है कैल्शियम। तो इंपॉर्टेंट है ये कैल्शियम का जानकारी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर है कैल्शियम 11 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड से चलिए देखते हैं क्वेश्चन 12। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए टाइफाइड से जो इसका आंसर आप कीजिए, आपको मैंने 10 सेकेंड दिया है, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। 12 का कौन सा होगा, ए, बी या सी या डी, ठीक है। आंत, अमाशय, मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं।
विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द टाइफाइड, इंस्टाइन, गैस्ट्रिक या ब्रेन? तो आपका जो आंसर है वो है आंत, यानी कि इंस्टाइन सबसे पहले अफेक्टेड होता है टाइफाइड में। टाइफाइड एक तरह का डिजीज है जिसके कारण आपको बुखार आता है, आपके बॉडी पेन होते हैं, ठीक है, ये सब उसके लक्षण कह सकते हैं उसको, ठीक है, टाइफाइड होने के। और कमजोरी होगा बॉडी में, प्लेटलेट्स यानी कि जो प्लेटलेट्स की मैंने बताया प्लेटलेट्स के बारे में जो स्टार्टिंग में, वो प्लेटलेट्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, ठीक है। तो टाइफाइड एक बहुत ही जो कि बीमारी है जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है हमारे बॉडी में, जिसके कारण बुखार होता है, ठीक है, वीकनेस होती है बॉडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया? ये क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन था उसमें बताया मैंने एनीमिया जो है डिजीज किसके कारण होता है, तो आयरन के कारण, ठीक है। तो आंसर है आपका ए, 13 का ए, याद रखिएगा 13 का ए होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होता है, सीमेंट यानी कि कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या सिलिकॉन, ठीक है, कौन चारों में से कौन जो होता है आपके अस्थियों यानी कि बोन्स में और सीमेंट में, दोनों में विद्यमान होता है, यानी कि प्रेजेंस होता है, एग्जिस्ट करता है। तो आंसर है आपका ए यानी कि कैल्शियम। देखो कैल्शियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के लिए भी और रेदर देन नॉन लिविंग थिंग के लिए भी, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, 14 का ए है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाता है यानी पेशी है कौन, अंगुली, पांव, जबड़ा या कलाई? मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली, जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे देखो क्वेश्चन को समझो आप, मनुष्य का सबसे शरीर का शक्तिशाली पार्ट जो है वो कौन सा है, तो जबड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका आंसर है सी यानी कि जबड़ा। इन ह्यूमन बॉडी द मोस्ट पावरफुल मसल्स, तो ये है जॉ यानी कि जबड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वसपदन का गुण पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेट ऑफ द फ्लूइड इन इट्स मसल्स, वृक्क, आंत, हृदय या यकृत? चलिए आंसर कीजिए, 16 का आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, ए, बी, सी या डी, कौन सा होगा? और देखिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जिस पे बोल दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इट मींस कि वहां से क्वेश्चन रिलेट करेगा उस चैप्टर से भी। और देखिए अभी तो सब सारे के सारे जो क्वेश्चन हो रहे हैं 2020 के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ही कराए जा रहे हैं। और आपके आने वाले एग्जाम जो है एसएससी के और सीजीएल के, एसएससी, सीजीएल और रेलवे के, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। तो जल्दी से इसका आंसर मैं दे देता हूं, सी है इसका आंसर यानी कि हार्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेट ऑफ द फ्लूइड इन मसल्स, तो आंसर है हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है और ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आप जल्दी से बताइए कि जो 17 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, ये कौन से अम्ल की, कौन से एसिड का ये एक फॉर्म है, ठीक है, केमिकल फॉर्म है इसका, इसका स्ट्रक्चर है, ये बताइए आप, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, यूरिक अम्ल या ये सभी? क्वेश्चन पहले पढ़ लें हम, किस अम्ल यानी कि किस एसिड के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, तो लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड या यूरिक एसिड, किसके कारण होती है? चलिए आंसर कीजिए जल्दी से, 17 का कौन सा आंसर होगा, ये ऑप्शन में आप बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी 2010 और 12 में दोनों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए 10 सेकेंड आपके खत्म हुए, मैं इसका आंसर करता हूं, इसका आंसर है ए यानी कि लैक्टिक अम्ल, ये है जो लैक्टिक अम्ल का स्ट्रक्चर है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर में हर वीडियो में एक नई दे ही दे रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चन भी देकर पूछ सकता है एग्जाम में, क्यों? क्योंकि अब जो आपके एग्जाम होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, ठीक है।
CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसमें से फिगर देके पूछ सकता है कि ये कौन से एसिड का फॉर्म है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आइज के बारे में। तो मानव शरीर के निम्नलिखित अंग में से कॉर्निया किसका भाग है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो मैं बता दूं इसका आंसर है आपका बी यानी कि आंख का, ठीक है। और ये जो कॉर्निया होता है, ये देखिए ये आइज का फिगर है, हमारे आंख का फिगर है। ये जो पार्ट है आपके आंख का, ये कह सकते हैं, ये देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट है जो, इसे हम कहते हैं कॉर्निया, जो बाहरी परत है, ये जो इसे कहते हैं हम कॉर्निया, ठीक है। तो मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो आंख का भाग है, ठीक है। इसे कहते हैं इरिस। ये जो पार्ट है अंदर के कॉर्निया का बाहरी परत है, ये अंदर का परत है, जो ये जो पार्ट है आपका अंदर का, इसे कहते हैं इरिस। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अभी और क्वेश्चन कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा आप। और ये हमारा लेंस है आइज का, सब इससे रिलेटेड अभी चैप्टर आने वाला है आंख से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना जान लें कि जो इसका आंसर है वो होगा आंख। नेक्स्ट है नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? अब बताइए कौन सा भाग होता है नेत्रदान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? ठीक है, तो व्हाट पार्ट ऑफ द आईज इज यूज्ड इन द आई डोनेशन? आप लोगों को भी अपने आईज डोनेट करने चाहिए, सभी को करना चाहिए, ताकि ऐसे लोग आपके जाने के बाद आपकी आंखों से दुनिया देख सकें, ठीक है। तो उसका आंसर है डी यानी कि कॉर्निया, ठीक है। ये जो पार्ट है हमारा कॉर्निया जो है, ये जो पार्ट है ये डोनेट होता है। याद रखिएगा, ये पूरा पार्ट जो है ये ऐसे है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट डोनेट होता है, जिसे कहते हैं हम कॉर्निया। याद रखिएगा, आंसर है डी। नेत्रदान करते हैं जब हम, तो कॉर्निया का नेत्रदान करते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आंसर है इसका बी यानी कि आइरिस द्वारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं उनको प्लीज हमसे जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ पे हर एग्जाम से रिलेटेड उनका तैयारी होता है यूट्यूब के माध्यम से। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और सक्सेस की 98 को आप लोग प्लीज प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दूसरों को बताएं कि यहाँ पे आकर तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आज के लिए।